हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है और मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे बैठने में जो परम विश्रांति का बोध होता है, जो अनुभव होता है, उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक दिन रात के लगभग मिडनाइट थी। मैं कहीं बैठा था, अपने घर में एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक सडनली भगवान के साथ विचरण करने की अनुभूति सी हुई, जैसे अनंत में मैं अपने प्रभु जी के साथ विचरण कर रहा हूँ। इस विचार मात्र से एक ऐसी अजीब आनंद की अनुभूति हुई, ऐसी खुशी की लहर शरीर में दौड़ी, जिसको देखकर मैं खुद अचंभित था। ऐसी खुशी, इतना आह्लाद मन में, कोई कारण नहीं, बट खुशी है, मन एकदम खुश है। आह्लाद में खुशी से, आह्लाद बोलते ना, खुशी के मारे पगला जाना। समझ में नहीं आया क्या कारण है। बस एक विचार मात्र कि मैं प्रभु श्री कृष्ण के साथ इस अनंत ब्रह्म में विचरण कर रहा हूँ, ये फील होना, ये बोध होना। बस इतने बोध मात्र से वो खुशी जो मुझे सिर्फ जिंदगी में 2 या 3 बार प्राप्त हुई है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं आया। मतलब मैं इतना खुशी की ऐसी तरंग मन से उठ रही थी, मुझे बताना मुश्किल था, बताना मुश्किल है। क्यों थी नहीं पता, कारण नहीं पता, बस थी, तरंगें थी, खुशी की एक अजीब सी तरंग। ऐसे ही यदा कदा कभी कभी मैं बैठ जाता हूँ शांत और प्रभु के अनुभव आपको अनुभव करता हूँ। वो जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि ऐसा कौन है जो ये कहे कि मैं अपने भक्त के मन को संकल्प और विकल्पों से रहित कर देता हूँ। मतलब संकल्प और विकल्पों से रहित करने की जिम्मेदारी वो लेते हैं, तुम्हारे ऊपर नहीं है। वो कहते हैं कि मैं करूंगा, और अगर वो ये ना करें तो क्या कोई भी ऐसा तरीका किसी के पास भी है कि हमारे मन में कोई ना विचार आए, ना कोई संकल्प आए, ना कोई विकल्प आए, ना कोई भावना आए? मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कृपा के बगैर ये कभी भी संभव है, किसी के लिए भी संभव है। पैदा होने से लेके मरते दम तक हम इन संकल्प और विकल्प में झूलते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रभु कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं
भगवद गीता में कि मैं अपने भक्त को संकल्प और विकल्पों के प्रभाव से मुक्त करता हूँ, कर देता हूँ। इनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। काफी कुछ मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ जो बचपन में मेरा रुझान उनकी तरफ बड़ा रहा, और अजीब माया है उनकी भी। विज्ञान और तकनीकी की गलियों से घुमाया, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की धाराओं में घुमाया, योग की विभिन्न जो प्रभा नदियां हैं उन सब में प्रभावमान रखा, देश विदेश की धरती पर भी घुमाया, अमीर और गरीब के बीच में जीवन गुजारने का मौका दिया, और जीवन को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्रदान किया। ये सब उनकी मेहरबानी है, उनकी कृपा है। अब जब मुझे उनके चरणों में बैठ के परम विश्रांति का बोध होने लगा है, प्रैक्टिस करता हूं। कहते हैं देखो, कभी कभी ऐसा अवसर आता है जब बिल्कुल चुप बैठा देते हैं, तो कहते हैं अपने मन की समस्त गांठों को, ग्रंथियों को एक एक करके इस अनंत ब्रह्म में फेंकना सीखो। फेंको, अपनी ग्रंथियों का अवलोकन करो, कहाँ कहाँ पर कौन सी गांठ है मन के अंदर, तलाश करो। करता हूं, अच्छा लगता है। फिर के गांठ को पकड़ो और फेंक दो हवा में, अनंत में फेंक दो। फेंकता हूं, प्रैक्टिस करता हूं। फिर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो बाहरी ऊर्जा का आवरण है ना, इसको धीरे धीरे करके हटा दो। बाहरी आवरण तुम्हारे मन में है, डिफरेंट दो हटवाते हैं, धीरे धीरे करके कहते हैं इसको हटाओ हटाओ हटाओ। और उस समय की जो अनुभूति होती है वो बताने लायक नहीं है, वो तो सिर्फ अनुभव की जाने वाली है, और जिनको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी वो अवश्य अनुभव करेंगे। लेकिन इस सब के बाद जब उनके बैठ जाते हैं चरणों पे, दुष्टता है हमारी, हम अपने काम उन पर सौंप देते हैं, लेकिन हम जो कर सकते हैं करते ही हैं। अब निष्काम कर्म की बात है। अब वो कहते हैं भाई देखो, ये सब कामनाएं मन के अंदर विचर रहे संकल्प और विकल्पों के परिणाम स्वरूप उभरती, और जब तुम्हारे मन से संकल्प और विकल्प खत्म हो जाएंगे तो कामनाएं भी खत्म हो जाएंगी, और जब कामनाएं खत्म हो जाएंगी तो तुम बिल्कुल शांत बैठे होगे। और समझाने का तरीका देखिए, कहते हैं देखो, जब तुम्हारे अंदर मन में कुछ घुमड़ रहा होता है तो तुम बाहरी संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तुम्हारी आंखों का काम है बाहर देखना, वो बाहर नहीं देखती। कान में नहीं सुन पाते, क्योंकि तुम अपने अंदर विचरण कर रहे हैं तुम्हारे थॉट या विचार, तो उनमें लगे हो। तुम्हारी जो अपनी शक्ति है वो उन विचारों में खोई हुई है, और तुम ना देख पाते हो ना सुन पाते हो। जो कुछ तुम्हारे आसपास घटित हो रहा है, तुम्हारी नजरें उस तक नहीं पहुंच पाती, कान भी श्रवण नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी कुछ घुमड़ रहा है, चल रहा है तुम्हारे माइंड में। और जब तक ये अंदर घुमड़ने का तरीका चलता रहेगा, तुम्हारा ज्ञान अतृप्त, अधूरा रहेगा, अतृप्त रहेगा।
पूर्ण ज्ञान तुम्हें मिलेगा ही नहीं। पूर्ण ज्ञान को तुम देख ही नहीं पाओगे, सुन ही नहीं पाओगे। देखोगे आंखों से वो देख नहीं पाओगे, सुनोगे कानों से वो सुन नहीं पाओगे, क्योंकि वो तो अंदर में बिजी है। मेरे मन में ये आ रहा है, मैं उसको याद कर रहा हूँ, उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था, मुझे ये करना है, अभी ये प्लान है करने का। लो फंस गए। तो ये क्लेम और ये परिस्थिति सिर्फ भगवान कृष्ण नहीं कर सकते हैं, जो कहें कि मैं तुम्हारे मन से संकल्प और विकल्पों का आवागमन हो रहा है उसे तो मैं मुक्त कर दूंगा। मेरी सब खुशी सब गम इन संकल्प और विकल्पों की वजह से होती है। जब ये आने जाने बंद हो जाएंगे तो खुशी और दुख भी चले जाएंगे, शांत हो जाएगा मन। और जब मन शांत होगा तो फिर हम जो भी देखेंगे, क्योंकि एक दृष्टा भाव है। दृष्टा भाव क्या है? दृष्टा जो हम देखते हैं, इमीडिएटली हमारे मन में उस दृश्य के प्रति एक भाव जनरेट होता है। अच्छा देख, मतलब फिर हम उसको अच्छे और बुरे की सीमा में बांध देते हैं कि अच्छा है ये बुरा है। तो जैसे ही हमने देखा आंखों से कोई दृश्य हमारे अंदर घुसा, हमारे अंदर दृष्टा भाव आ गया, अच्छा या बुरे देखने का भाव आ गया। कानों से कुछ भी सुनाई दिया, फिर वही अच्छा बुरा आ गया। जीभ ने कुछ भी स्वाद पर रखा, फिर अच्छा बुरा आ गया। नाक से कोई सुगंध अंदर गई, वो भी अच्छी बुरी आ गई। और किसी ने टच किया तब भी अच्छा बुरा आ गया। मेरे यहाँ एक कैट है, बिल्ली। वो जब प्यार करने के मूड में आती है तो चाटना चाहती है, लेकिन मैं उससे चटवाने में सुख का अनुभव नहीं करता। एक तो उसकी जीभ खुरदुरी होती है, फिर बिल्ली चटवाने की। लेकिन अब वो स्पर्श है जो मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो हम जो सीमा बांधी है ना हमने अपने माइंड में कि ये अच्छा है और ये बुरा है, जरा इसको एक बार देख तो लें कि कौन है वो, कौन सी बाउंड्रीज हैं, वो कौन सी लिमिट्स हैं हमारे माइंड में फंसी हुई हैं, जो लिमिट जो हमें अच्छी और बुरे का एहसास कराती है। भाई ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, सही है। और ये सब जो लिमिट हैं, उन लिमिट का निर्धारण भी हम नहीं किया हुआ। लिमिट का निर्धारण कैसे हुआ, जरा सोचिए। और उन लिमिट के बंधनों से हम बाहर कैसे निकलें? मुक्ति का मतलब जब हम लिमिटलेस हो जाए, जब हमारी सब सीमाएं खत्म हो जाए। लेकिन हम तो बंधनों में बंधे हैं, लिमिट बांध रखी है हमने तो अपने चारों तरफ कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, इसकी लिमिट है। एक तेलंग स्वामी करके मैंने सुना है, बनारस में थे, नंग धड़ंग रहते थे, कई बार मल मूत्र विसर्जन से भी अप्रभावित रहते थे, मल में कोई गंदगी नजर नहीं आती थी। तो ये शायद ये एग्जाम्पल है कि मन की जो लिमिट सीमाएं हैं, जो लिमिट हमने बांध रखी हैं, उनसे परे होने वाला सन्यासी कैसा हो सकता है, उससे परे होने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है। और ये सीमा को तोड़ना, ये आप यकीन जानिए कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण अंतिम है। बड़ी खुशकिस्मती है जो हम उनकी चर्चा करते हैं, जो उनके पास बैठते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं। उनकी हर कथा, उनका हर आश्वासन, उनका हर कथन एक गहन गूढ़ रहस्य को अपने में समेटे हुए है। और उसको हम कितना समझ पाते हैं ये हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है, हमारे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण के चरणों में संपूर्ण समर्पण करके बैठना एक नितांत ही सुखकारी स्टेप है, कदम है। करके देखिए, आनंद की अनुभूति लीजिए। नुकसान कुछ होने वाला नहीं है,
फायदा अवश्य हो सकता है। जय श्री राम।